सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रीजनिंग का टॉपिक, कथन और निष्कर्ष क्लोजिंग। क्या टॉपिक है? कथन और निष्कर्ष। हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल, एमटीएस कोई भी पेपर हो, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मान लीजिए स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि सभी पुस्तकें किताब है और सभी किताब पेन है। और निष्कर्ष हमें दिया हुआ है, मान लीजिए फर्स्ट निष्कर्ष है कि कुछ पेन पुस्तकें हैं, दूसरा है कुछ किताब पुस्तकें हैं। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि हमें जो स्टेटमेंट दिया होता है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना होता है। उस डायग्राम से इसमें ये बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, पहला सही है या दूसरा ऑप्शन होगा दूसरा सही है, ठीक है, दोनों सही है या दोनों गलत है। इस तरह की कंडीशन मिलती है, इस तरह के विकल्प हमें ऑप्शन एग्जाम पेपर में मिलते हैं। ठीक है, अब इसको करना कैसे, ध्यान देंगे। पहले स्टेटमेंट है कि सभी पुस्तकें किताब है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है और जो पहला वर्ड लिखा हुआ है पुस्तकें, वो आपको इसमें लिख देना है। क्या लिखना है कि सभी पुस्तकें किताब है, तो पहला जो वर्ड है वो पुस्तकें इसमें लिख देना है। फिर बोला उसने किताब, तो एक दूसरा सर्कल पूरा का पूरा उसको कवर करते हुए बनना चाहिए और उसमें आपको लिखना है किताब, क्योंकि सभी पुस्तकें किताब है। ठीक, अब जब ये बन गया तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि सभी किताब पेन है। तो आपको क्या करना है, आपको कि पूरा का पूरा सर्कल जो इसको कवर करेगा वो पेन के लिए। सभी पुस्तकें किताब है, सभी पुस्तकें किताब हो गई और सभी किताब पेन हो गए। इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन जाता है। अब आपको करना क्या है, इसमें चेक करना है कि कौन सा हमारा निष्कर्ष सही है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। क्या करना होगा इसके लिए, चेक करें कि कुछ पेन पुस्तकें हैं, कुछ पेन पुस्तकें हैं, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो पूरा बड़ा जो सर्कल है वो किसका है, पेन का। और इस पेन के कुछ पार्ट को किसने ले रखा है, पुस्तकों ने। तो ये सारा पेन ही तो है, और इसका कुछ पार्ट किसने ले रखा है, पुस्तकों ने। तो पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। फिर पूछा कि कुछ किताब पुस्तकें हैं, जी हाँ ये भी होगा, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है पूरा साम्राज्य किसका है, किताब का, और इस किताब का कुछ पार्ट किसने ले रखा है, पुस्तकों ने। तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। और जब दोनों निष्कर्ष सही है तो आपको विकल्प चुनना होगा कि फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड निष्कर्ष दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं। हमारे पास कथन है कि सभी पुस्तकें किताब हैं, दूसरा है कुछ किताब मेज हैं, और निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं कि सभी पुस्तकें मेज हैं, और दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ पुस्तकें मेज हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कथन बनाना होगा। कैसे कि एक सर्कल बनाएंगे, वही जैसे पहले बनाया था, पुस्तकें लिखेंगे। उसने बोला कि सभी पुस्तकें किताब है, तो सभी का सभी पार्ट किसमें आ गया, किताब में। ठीक है,
अब बोला है कि कुछ किताब मेज है, तो आपको किताब का कुछ पार्ट लेना है, सभी नहीं लेना, क्योंकि सभी नहीं बोला, उसने बोला है कुछ, तो किताब का कुछ पार्ट लेंगे, कुछ किताब क्या है, मेज, यहां पर मेज बना देंगे। इस तरह से आपका ये डायग्राम बन जाता है। अब इस डायग्राम को देखकर हमें निष्कर्ष निकालना है कि सभी पुस्तकें मेज हैं, सभी पुस्तकें मेज हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों सर्कल ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पुस्तकें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं, मेज यहाँ पर खत्म हो जाती हैं, दोनों ने एक दूसरे को टच भी नहीं किया हुआ है, तो ये तो कंडीशन है गलत। ठीक है, फिर उसने पूछा कि कुछ पुस्तकें मेज है, कुछ पुस्तकें मेज है, कुछ भी नहीं है और सभी भी नहीं है, दोनों ही गलत है, दोनों ही विकल्प यहाँ पर आपके गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो दोनों ही विकल्प गलत है, ये वाला आप लगाएंगे। ठीक है, समझ में आए दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। ये हमें दिया हुआ है कथन कि कुछ कुर्सी पेन है, कुछ पेन दवात हैं, और निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ कुर्सी दवात हैं और कुछ दवात पेन हैं। इसमें क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब सर्कल बनाएंगे। सबसे पहला क्या बोला है, कुर्सी, कुर्सी को आप नोट कर लेंगे यहाँ पर। अब कुछ कुर्सी पेन है, तो कुर्सी का कुछ पार्ट किसने ले लिया, पेन ने। कुर्सी का कुछ पार्ट लिया किसने, पेन ने। फिर बोला है सेकंड स्टेटमेंट है कुछ पेन दवात है, तो इस पेन का कुछ पार्ट कौन लेगा, दवात। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब क्या करना है, अब चेक करना है कुछ कुर्सी दवात है, कुछ कुर्सी दवात है। अब दवात का सर्कल हमारा यहां खत्म हो जाता है, कुछ कुर्सियों का दवात कुछ कुर्सियों का सर्कल हमारा यहां खत्म हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे को न टच कर रहे हैं, ना ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है कि कुछ दवात पेन है। अब देखिए, ये वाला पेन के लिए है और ये वाला दवात के लिए है। उसने कहा कि कुछ दवात पेन है, जी हाँ, ये वाला जो दवात का है, इसमें से ये वाला जो पार्ट है कुछ दवातों वाला, वो पेन के पास है। यहाँ दोनों ही कंडीशन सही हो सकती हैं कि कुछ दवात पेन है, या अगर ये पूछता कि कुछ पेन दवात है जैसे कि दिया हुआ है, तो वो दोनों ही कंडीशन सही हो जाती है। केवल हमारा निष्कर्ष सेकंड सही होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आसानी से एक मैं मानता हूं 2-3 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से, आगे चलते हैं। ये हमारे पास कथन कि कुछ पतंग पेंसिल है, और दूसरा है इसमें स्टेटमेंट कि कोई भी पेंसिल घर नहीं है। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष दिया है कि कुछ पतंग घर हैं और कुछ घर पेंसिल हैं। अब इन्हें चेक करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि कुछ पतंग पेंसिल है, तो ये हो गई हमारी पतंग। ठीक है, और ये हो जाती है हमारी पेंसिल। कुछ पार्ट आ गया पतंग का, कुछ पार्ट आ गया पेंसिल में। ठीक, अब वो बोल रहा है कि कोई भी पेंसिल घर नहीं है, कोई भी पेंसिल घर नहीं है, तो घर को हम बिल्कुल अलग बना देते हैं। ठीक है, कोई भी पेंसिल घर नहीं है तो घर को हम अलग बना देते हैं।
और चेक करते हैं कि कुछ पतंग घर हैं, कुछ पतंग घर हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि कुछ घर पेंसिल हैं, कुछ घर पेंसिल हैं, कुछ घर पेंसिल हैं, नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक दूसरे को ना टच कर रहे हैं ना ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे सिलोजिज्म से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम से ही बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक कंडीशन मैं और बता देता हूं आपको, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। ठीक है, वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट हमें कुछ भी दे दे, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर आईबीपीएस बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। तो एक ऑप्शन यही होता है कि या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको इसके निष्कर्ष पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? निष्कर्ष पर। कैसे कि अब देखिए, आप इसके निष्कर्ष को पढ़िए कि सभी पतंग पेन हैं और सभी पतंग पेन नहीं है, दोनों ही बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर कोई भी एक लगेगा, या तो फर्स्ट या सेकंड। आपको सॉल्व नहीं करना, कोई भी डायग्राम नहीं बनाना। क्यों? देखिए, अगर सभी पतंग पेन है, अगर है तो फिर नहीं वाली बात गलत हो जाती है। अगर ये वाली बात सही है तो ये वाली बात गलत हो जाती है। और यदि सभी पतंग पेन नहीं है, ये बात सही है, तो फिर सभी पतंग पेन है, ये वाली बात गलत हो जाती है। तो जब वही सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस को 2 बार लिखा गया, एक बार हाँ के लिए और एक बार नहीं के लिए, तो उस कंडीशन में हमारा वही ऑप्शन लगता है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। ध्यान रहेगा। तो ये एग्जाम मोस्टली बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहीं के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। एसएससी में नहीं पूछा गया, अगर पूछा गया तो वो दिक्कत सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि है तो नहीं वाली बात गलत हो जाएगी, और है वाली नहीं वाली सही है तो फिर है वाली बात गलत हो जाएगी। समझ रहे ना कि अगर मैं इस मार्कर को कहूं ये मार्कर नहीं कार है, अगर ये कार है तो फिर ये मार्कर नहीं होगा, और अगर ये मार्कर है तो फिर ये कार नहीं होगा, एक ही तो होगा। तो वो वाली कंडीशन नहीं करते। ठीक है, तो ये थी सिलोजिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करती हैं पेपर में, वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए क्लियर कर दी है। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, अपनी बुक से जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं रीजनिंग की, वहां से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। ठीक है, 15, 20, 40 क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक में दे रखे सारे करिए। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है बताइए मुझे कमेंट में, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपके इस वीडियो के राइट साइड में रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हम डेली रूटीन में वीडियो डालते हैं, एक तो वीडियो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद।